महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आग का कहर, दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में जलकर 6 लोगों की मौत। छत्रपति संभाजी नगर के वालुज एमआईडीसी की फैक्ट्री में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड को मिली थी लोगों के फंसे होने की सूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम, मासिक रेडियो कार्यक्रम का 108वां एपिसोड। अयोध्या में पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 46 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में पीएम मोदी ने किया रोड शो, बोले आज यहां प्रगति का उत्साह, कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव। अयोध्या में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी के घर पहुंचकर पीएम मोदी ने चाय पी, बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी को चाय पिलाने वाली मीरा मांझी ने एबीपी न्यूज से कहा, ठंड के मौसम की वजह से पीएम को चाय बनाकर पिलाई। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंची थी पहली फ्लाइट। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद दिल्ली से पहुंचा विमान। अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट के लैंडिंग के बाद लगे जय श्री राम के नारे, भजन गीत गाते दिखे यात्री। लखनऊ में अयोध्या से चलकर चारबाग स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन, लोगों ने स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अयोध्या से दिल्ली आई ट्रेन का स्वागत किया। पीएम मोदी ने अयोध्या से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन से आए लोगों का सीएम शिंदे ने स्वागत किया। मुंबई से अयोध्या के बीच ट्रेन शुरू करने की गुजारिश। रेत कलाकार रुपेश सिंह ने अयोध्या धाम के उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों को रेत पर उकेरा। प्रधानमंत्री की भी तस्वीर बनाई। यूपी के प्रयागराज में भगवान राम का अनोखा भक्त सिर पर राम मंदिर का मॉडल लगाए अयोध्या दरबार जाने का दे रहा निमंत्रण। राम मंदिर को लेकर धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर महाराज एबीपी न्यूज से बोले, कलयुग में 500 साल का वनवास हुआ खत्म। देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने कहा, अगले दिसंबर तक काशी मथुरा का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करके हल निकाले। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा निमंत्रण की जरूरत नहीं, रामलला किसी की प्रॉपर्टी। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा पीएम और सीएम ध्यान रखें कि विकास एक जगह पर सीमित होकर न रह जाए। अखिलेश यादव का बयान, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर तंज कसा, कहा कि बगैर भगवान की मर्जी के धरती पर आना असंभव। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बयान, कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करे विपक्ष। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ का दौरा, सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। महिला हाफ मैराथन और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा, नवन में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे एनडीए गठबंधन को नुकसान हो। संजय राउत ने जताया था महाराष्ट्र के 48 में से 23 सीटों पर दावा, कहा था सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत शून्य से शुरू होगी। उद्धव ठाकरे का बयान, खरगे और राहुल गांधी से हुई बात, कांग्रेस एनसीपी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ संयुक्त बैठक के प्रयास जारी। उद्धव के मुताबिक वंचित बहुजन अघाड़ी को एनडीए में शामिल करने या किसी चुनावी समझौते पर अभी फैसला नहीं। संजय राउत ने दावा किया, करीब 40 सीट जीतेगा महाविकास अघाड़ी, भाजपा को जीतने के लिए ईवीएम की जरूरत है। संजय राउत का आरोप, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ घपला, मोदी ने एयर इंडिया ओएनजीसी बेचा, अदालतें विधायक और सांसद खरीदे। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कहा, आने वाले दिन में सीट शेयरिंग पर साथ बैठकर चर्चा करेंगे, 3 दलों के नेता समझदार। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा, बीते 19 महीनों में 29% सस्ता हुआ कच्चा तेल, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसान हैं बेचैन। मैंने पढ़ा अमरावती में बीते 10 दिनों में 25 किसानों ने आत्महत्या की। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप, कहा किसानों को नहीं मिल रहा है फसल का सही दाम। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस का विरोध, जालना में दिखाए गए काले झंडे, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हुआ प्रोटेस्ट। पुंछ में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मिलने जा रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा बलों ने रोका, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। महबूबा पहले ही पैदल टोपी गांव के लिए निकली, कहा अभी आधे घंटे पहले तक जाने की इजाजत थी, दूसरी पार्टियों के नेताओं को क्यों जाने। कांग्रेस गठबंधन कमेटी का प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन, मुकुल वासनिक ने कहा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर रोडमैप तैयार। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर तंज, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा इसी बहाने वो अपने देश को जान पा रहे हैं। बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव की अखिलेश को नसीहत, खुद को यादवों का नेता मानते हैं अखिलेश, बीजेपी के साथ गठबंधन करें। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह, जनसंपर्क और सामान्य प्रशासन विभाग।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर पूजा की, कहा प्रदेश की बेहतरी के लिए कामना की। राजस्थान में सरकार के गठन के 27 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, 21 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। यूपी के मेरठ नगर निगम की बैठक में एसपी बीएसपी पार्षदों की पिटाई, एसपी विधायक अतुल प्रधान ने पूछा दलित पार्षदों को पीटने वालों के यहां पर बुलडोजर कब चलेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ित पार्षद से मुलाकात की, कहा मंत्री और एमएलसी पार्षदों को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा जा रहा है। दिल्ली पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा मेरी राय में मनी बिल को बिना इजाजत के पारित किया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे संगठनात्मक बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन किया, कहा शहीद सैनिकों की वजह से दुनिया भर में चमक रहा है भारत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज तक देना है झारखंड के सीएम सोरेन को जवाब, ईडी ने पूछा है मुख्यमंत्री की सुविधा के अनुसार बयान दर्ज कराने का समय। साल 2023 का आखिरी सूर्योदय, गुवाहाटी में साफ मौसम में सूर्योदय की तस्वीर कैमरे में कैद, कल से नए साल की होगी शुरुआत। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का चेकिंग अभियान, कनॉट प्लेस पर दिल्ली पुलिस ने वाहनों की चेकिंग। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, भीड़ जुटाने वाले इलाकों पर रहेगी पुलिस की नजर। चंडीगढ़ में नए साल के मद्देनजर 1000 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती, सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। हैदराबाद में नए साल के जश्न पर पुलिस की एडवाइजरी जारी, पुलिस ने अपील की शराब पीकर वाहन न चलाएं युवा। लखनऊ में नए साल पर पुलिस की युवाओं से अपील, आवाज की तय सीमा में ही बजाएं गाने। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर पहुंचे टूरिस्ट, सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया गया पुलिस बल। शिमला में कड़ाके की सर्दी के बीच नए साल पर बढ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट, पहाड़ों पर सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगल इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी, नियमों के पालन कराने के लिए लोगों से अपील की। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान, कहा कि नए साल का जश्न मनाना खुराफात, नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दी। देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, हवाई सेवा पर भी पड़ रहा असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर, देर से चल रही कई ट्रेन, ज्यादातर रूट्स पर आवागमन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन के भीतर काफी गिर गया पारा, रात गुजारने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं राहगीर। ब्रिजभूषण के मामले के विरोध में पहलवान विनेश फोगाट ने अर्जुन अवार्ड को लौटाया, पुलिस ने रोका तो कर्तव्य पथ पर मॉडल को छोड़ा।